दोस्तों, आज मैं जिस केस के बारे में आपको बताने वाला हूं ना, यकीन मानो आप अंदर तक कांप जाओगे। अगर नहीं कांपे तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, क्योंकि आज जिस केस के सिलसिले में मैं बताऊंगा उस केस में एक व्यक्ति होता है, वो किसी भी इंसान को पका करके खा जाता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, किसी भी इंसान को पका करके खा जाता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही व्यक्ति है। और इस व्यक्ति का नाम है व्लादिमीर। ये रसिया का रहने वाला है। इससे पहले कि मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि ये वीडियो और ढेर सारे लोगों के पास जाएगी। YouTube का एल्गोरिथम इसे दूसरों के पास जल्दी जल्दी भेजेगा। खैर, हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, रसिया में एक व्लादिमीर नाम का आदमी होता है, जो मैंने आपको बता रखा है और दिखा भी रखा है। आप अभी भी देख लीजिए। इस व्यक्ति को ना दारू पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, बार में जाना बहुत पसंद होता है, और ये ऐसा करता भी है। एक दिन ऐसे ही ये बार में जाता है, अपना पार्टी वार्टी करके आता है, और जब लौट रहा होता है ना, तो ये अपने बिल्डिंग के गेट पर पहुंचता है। और उसी गेट पर एक व्यक्ति इससे कहता है कि भाई जरा लाइटर देना तो। और इसी लाइटर को लेकर के ये व्लादिमीर उस पर भड़क जाता है। और भड़कने के बाद मामला यहीं तक नहीं थमता। यहां पर इन दोनों में, व्लादिमीर और जिसने लाइटर मांगा था, इन दोनों में बहस हो जाती है लाइटर को लेकर के ही। क्योंकि दोनों लोगों ने पी रखी थी, तो अपने होशो हवास में तो नहीं होते हैं। यह झगड़ा लड़ाई इतना बढ़ता है कि सामने वाला व्यक्ति व्लादिमीर को एक थप्पड़ खींच के मार देता है। और मारने के बाद फिर क्या था, व्लादिमीर भी गुस्सा हो जाता है कि कैसे तूने मार दिया मेरे को। अब क्योंकि व्लादिमीर भी नशे में था, इसने भी कुटाई करना शुरू कर दिया, और इतना मारा कि सामने वाला व्यक्ति वहीं पर खत्म हो गया। अब जब खत्म हुआ और व्लादिमीर को ये पता चला कि मैंने इतना मार दिया है इसको कि ये खत्म हो गया, तो व्लादिमीर झट से इधर उधर देखता है। लेकिन रात काफी हो गई थी और रोड पर आसपास में कोई था नहीं, तो व्लादिमीर का नशा तो थोड़ा सा टूट जाता है। अब देखो, कोई कितना भी हो पिया हुआ, जब इस हद तक कांड कर देना तो नशा फट जाता है। और यही व्लादिमीर के साथ भी होता है। यहां पर नशा टूटा और उसने सोचा कि कोई यहां पे तो है नहीं आसपास, किसी ने देखा भी नहीं, इनको हम हटाते हैं। तो वो खींच करके अपने रूम में, अपने फ्लैट में लेकर के चला जाता है उस व्यक्ति की बॉडी को। लेकिन देखो, रूम में ले आकर के भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कितने दिन रूम में रखेगा, उसे बाहर तो फेंकना ही पड़ेगा। और जब फेंकने जाएगा तो पकड़ा जाएगा और फिर वही जेल हो जाएगा। तो वो एक काम करता है, वो सोचता है ना कि चलो इसको बाथरूम में लेके चलते हैं और वहीं पर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और फिर उसको ठिकाने लगा देंगे। वो व्लादिमीर उस व्यक्ति को अपने फ्लैट से खींचते हुए बाथरूम में ले जाता है, उसके कपड़े निकालता है और फिर छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे टुकड़े कर चुका था, लेकिन जब आदमी का जो जांग होता है ना, वही उस व्यक्ति का वो कर रहा था अभी टुकड़े टुकड़े। लेकिन इतने में ही उसके मन में एक बात आ जाती है। व्लादिमीर सोचता है कि इंसान के मांस का टेस्ट कैसा होता होगा, अगर ये चख लूं मैं तो थोड़ा सा पता मुझे चल जाएगा। उसके मन में ये चलने लगता है। और फिर क्या था, व्लादिमीर जो जांग को काट रहा था उसी को एक बर्तन में रखता है और उसे उबालता है। तब तक उबालता है जब तक वो अच्छे से पक नहीं जाता। और फिर व्लादिमीर उसी जांग को लेकर के थोड़ा टेस्ट करता है, खाता है। पर व्लादिमीर को ना अभी मज़ा नहीं आया, मतलब उसे लगा कि कुछ मज़ा नहीं है भाई जांग वांग में। जब मैं ये पढ़ रहा था वाकई में, तो मुझे बड़ा अजीब टाइप का लग रहा था। सही मैं बता रहा हूँ कि कोई कैसे किसी को ख़त्म करने के बाद, मान लो कि गुस्से में ख़त्म भी कर दिया, तो साला कैसे खा सकता है। पर
होता है भाई, बहुत लोग हैं दुनिया में। जानवरों को लोग तो खाते ही हैं ना, तो इंसान भी खा लिया, क्या ही दिक्कत है ना। खैर चलो, यहां पे व्लादिमीर टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद उसे मांस कुछ ठीक नहीं लगता, तो उसे जाहिर सी बात है फेंक देना चाहिए कि भाई टेस्ट ठीक नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में एक और बात चलती है, वो सोचता है कि अगर इसे हम तवे पर फ्राई करें तो थोड़ा टेस्ट आ सकता है। अब देख रहे हो, तो वो ये भी करता है, उस जांग को हटाता है, फिर फ्राई पैन लाता है, आग पे रखता है और उसमें जांग को गर्म करता है, फ्राई कर देता है और उस फ्राई किए हुए जांग को खाता है। और तब ये वाला उसे पसंद आ जाता है। वो कहता है क्या बात है भाई, ये तो मज़ा आ गया खा के। अब यहीं तक वो रुकने वाला था नहीं, उसे तो मज़ा आ गया था अब, और ये मज़ा वो सबको देना चाहता था। अपने बीवी बच्चे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता था। लेकिन उसने सोचा होगा कि अगर मैं ऐसे कहूँगा ना कि चलो मेरे पास ये है इंसानी मांस, तुम खा लो, तो वो लोग तो भैया इसे जेल भी भेज देंगे और खाएंगे भी नहीं। कौन खाएगा मूर्ख। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं बताऊं ही ना और बिना बताए दे दूं तो यही वाला प्लान वो करता है। वो जो पीस काटा हुआ था ना, उसको लेता है पॉलीथीन वगैरह में, कुछ अपने दोस्तों के पास और कुछ अपने घर पे लेके चला जाता है। ये तो फ्लैट में लेके आके ये सब कर रहा था, अपने घर पर लेकर के जाता है और वहां पर व्लादिमीर की जो बीवी होती है वो पकौड़े बनाती है इस मांस के, और बेटे सहित व्लादिमीर और बीवी सभी लोग पकौड़े खाते हैं। ये मांस को व्लादिमीर ने अपने दोस्त के पास भी दे रखा था, तो दोस्त भी अपनी बीवी के पास ही ले जा करके देता है मांस, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना तो बीवी को ही होता है ना अधिकतर, भाई खाना वही तो बनाने जानती हैं। खैर वहां पर क्या होता है, उसकी बीवी उसके मोमोज बनाती है और वो लोग मोमोज ट्राई करते हैं। मुझे अभी हंसी आ रही है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे अजीब सा हो रहा था। अभी तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं तो रिपीट हो चुका है ये सब। तो उसके दोस्त की बीवी वगैरह वो सब लोग खाते हैं, ठीक है। और अब बारी होती है दूसरे शिकार की, क्योंकि अब तो व्लादिमीर को पसंद आ गया था और इसे अब खाना था कहीं से इंसान को, और इसीलिए ये दूसरा भी शिकार अपना कर लेता है। मतलब दूसरे किसी भी इंसान को खत्म करता है और फिर वही काम करता है जो उसने पहले व्यक्ति के साथ कर रखा था। अब उसको भी काट वाट के सब मांस वांस निकालता है और अब एक काम करता है, क्योंकि इसे पैसे भी चाहिए थे, तो ये इस मीट को बाजार में बेचता है और कहता है कि ये कंगारू का मीट है। बाजार में भी इसने 5 केजी मीट बेच डाला था 10 पाउंड में, और लोग ले जाते थे, खाते भी होंगे। तो ऐसे इसका, और जिस भी प्राइस में इसने बेचा था, जितने भी पैसे मिले थे, इससे ये अपने लिए दारू लाता है, सिगरेट लाता है, और फिर वही, क्योंकि इसको तो उसी में मजा था ना, तो ये अपना चमकाता है, सब कुछ ठीक ठाक करता है, खा पी के मस्त। लेकिन इसको ये पता नहीं होता कि इसका किस्मत भी एक दिन बदल जाएगा। अब देखो, जिसको इसने मीट बेच रखा था ना, एक उसमें से महिला भी थी, और महिला को वो मांस जो होता है वो थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। वो भी घर पे जाती है और उस मांस को जो खरीद कर लाई होती है व्लादिमीर के यहाँ से, उस मांस से पकौड़े बनाती है और फिर खाती है। तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, उसे ये लगता है कि ये कंगारू का मीट नहीं है, कुछ अलग है इसमें। इसीलिए वो मीट को लेकर के जाती है डॉक्टर के पास लैब में, और डॉक्टर को देती है वो मीट और पूछती है कि इसका चेकअप करिए कि ये मांस है किस चीज़ का, क्या ये खराब बेचता है या फिर कंगारू कह के बेच रहा है, वो कंगारू का है ही नहीं, ये चेक करिए ज़रा। अब वो टेस्ट करवाती है, जो लाइब्रेरी से जो डॉक्टर रिपोर्ट बताता है उसको सुन करके महिला का पैर के नीचे का जमीन खिसक जाता है, और किसी का भी खिसक जाएगा, आपका भी खिसक जाएगा, क्योंकि डॉक्टर बताता है कि ये कंगारू का मीट तो है ही नहीं, ये मीट में जो ब्लड टाइप में मिला है ना हमको, वो इंसानी ब्लड है, यानी ये मीट कंगारू का नहीं, ये मीट इंसान का है। और ये सुनते ही महिला हैरान हो जाती है और वो तुरंत पुलिस को
फोन घुमा देती है और पुलिस को सब बताया जाता है। पुलिस तत्काल जाकर के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद मामला आगे बढ़ता है। उसे कोर्ट ले जाया जाता है और व्लादिमीर को देख करके लोग तब हैरान हो जाते हैं, जज भी हैरान हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि व्लादिमीर तुमने ये किया है, तो वो सब सबूत भी देता है और बिल्कुल हंस करके कहता है कि हाँ मुझे तो अच्छा लगता है। वो यहां तक कहता है कि जो पुलिस ने मेरे घर पर मुझे आकर जब पकड़ा तो कुछ मीट भी पकड़ा था, उस मीट को मुझे दे दो, मेरे को खाना है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। ये तक सबके सामने कहता है, जिससे जज को पता चल जाता है कि इसे बाहर रहने देना तो बिल्कुल भी बेईमानी होगी और इसीलिए जज इसे कहता है कि इसे फांसी की सजा दे दो। जज दे देता है फांसी की सजा। लेकिन एक और बात हो जाती है, इसे फांसी की सजा देने में लेट हो जाता है। 1997 में इसे फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन कुछ ही साल में, करीबन 2 ही साल में रसिया के नियम कानून बदल जाते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जा सकता वहां पर, ऐसा कानून हो जाता है। इसे तो फांसी दिया गया था, लेकिन अभी तक फांसी पर चढ़ाया नहीं गया था और अब रसिया के कानून बदल जाते हैं, जिसको देखते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो ये जो व्यक्ति है व्लादिमीर अभी जेल में सड़ रहा है और जब तक खत्म नहीं हो जाएगा वो जेल में ही रहेगा। वैसे मैं इस कहानी को सुन करके, देख करके, पढ़ करके हैरान था कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है क्या। लेकिन जब से मैं स्टोरी जगत में आया हूं ना, जब से मैं क्राइम स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं, तब से मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और तभी से मुझे ये सब मामला थोड़ा सा लगता है कि ऐसा हो सकता है। जब मैंने शुरुआत करी थी और ऐसा सब पढ़ रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब इंसान भी करते हैं। खैर, आपको कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताइए और ऐसा ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी तो राम राम, मिलते हैं।